कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने ट्रूडो सरकार को भारत सरकार का साफ संदेश पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरजमी से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उठने वाला कोई भी खतरा नई दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि दशकों पुराने मुद्दे खालिस्तान को फिर से उभरने पर कनाडा ने भारत की चिंता को नहीं समझा। इसके चलते नई दिल्ली और ओटावा के बीच तनाव बढ़ा है। मॉन्ट्रियल काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के एक कार्यक्रम में वर्मा ने इसे भारत के लिए रेड लाइन तक करार दिया। भारतीय उच्चायुक्त का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब खालिस्तान समर्थक अलगाववादी हरदीप निज्जर की हत्या के मामले में हाल ही में 3 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव को सुर्खियों में ला दिया है। वर्मा ने कहा, मेरी चिंता कनाडा की जमीन से पैदा होने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को लेकर है। ये खतरे बड़े पैमाने पर कनाडाई वर्गों से हो रहे हैं। उन्होंने कहा, हम किसी भी दिन बातचीत की मेज पर बैठने के लिए तैयार हैं और हम ऐसा कर रहे हैं और हम इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। भारतीय उच्चायुक्त ने आगे कहा, जब हम 2 देशों के द्विपक्षीय संबंधों में भागीदार, रणनीतिक साझेदार या मित्र कहते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि अन्य देश एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझे, एक दूसरे की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करें। दुर्भाग्य से कुछ मुद्दे रहे हैं और यह कोई नई बात नहीं है। ये दशकों पुराने मुद्दे हैं जो फिर से सामने आ गए हैं। वर्मा ने कनाडा में खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों को विदेशी कहा क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा, विदेशियों यानी खालिस्तानियों की भारत की अखंडता पर बुरी नज़र है जो हमारे लिए खतरे की रेखा है। भारत में क्या होगा और भारत का भविष्य क्या होगा, इसका फैसला भारत के लोग करेंगे, विदेशी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो बदलाव चाहते हैं तो वो वापस भारत जाएं और चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लें। भारत में हर 5 साल पर राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं। बीते सप्ताह कनाडा पुलिस ने खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कथित तौर पर शामिल 3 भारतीयों करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बराड़ को पकड़ने का दावा किया था। पुलिस ने तीनों को निज्जर को मांगने वाले हिट स्क्वाड का सदस्य बताया। हरदीप सिंह निज्जर को बीते साल जून में कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीते साल सितंबर में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हत्याकांड में बिना किसी सबूत के भारतीय एजेंसियों का नाम लिया था। वहीं ताजा गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ऐसे किसी भी लिंक की बात नहीं की, बल्कि कहा गया है कि भारत में शामिल होने को लेकर अभी जांच की जा रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 3 भारतीयों की गिरफ्तारी के बाद कहा था कि कनाडा भारत में वांटेड अपराधियों को शरण देता है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।